कि हमारे जितने भी बहुजन संगठन हैं, ये तमाम जितने भी हमारे बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तमाम सारी पार्टियां जब एक मंच पे आएंगे तभी हम लोग साथ में जब बात करते हैं तो हम बहुजन अधिकार के लेकर के बात कर रहे हैं, ना कि राजनीतिक पॉलिटिकल का बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, नशा मुक्ति की बात पूरे देश के अंदर में हो रही है। नशा मुक्ति में किस तरीके से लिप्त भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के फंसे हुए हैं और उस पर एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के आवागमन की बातें हो रही है। और ऐसे में जब कोई 1250 किलोमीटर दूर झारखंड से दिल्ली की तरफ कूच करता है और ये प्रण करता है, 65 दिन हो चुका है, प्रण भी कर चुका है कि देश को नशा मुक्त करना है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरा शब्दों में बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से देश भर तक ये बातें पहुंचेगी। हमारी जो मांगे हैं, उस मांग को लेकर के 3 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। पहली चरण जो हमारे आंदोलन थी, वो जिला स्तरीय धरना थी। दूसरी चरण पद यात्रा हमने 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर के लिए मैं पद यात्रा का आरंभ किए थे और यहाँ 64 दिन में हम यहाँ पर पहुँचे और 6 नवंबर को पद यात्रा को समाप्ति किए हैं। और तीसरी चरण का जो आंदोलन है, ये आज है, जो कि 17 नवंबर है। और आज तीसरी चरण का आंदोलन 1 दिवसीय अनशन कर रहा हूँ। अगर सरकार हमारे 12 प्रमुख मांगों में से अगर मांग पूरी अगर नहीं करती है, तो हम आमरण अनशन की धरना भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे मांगे हैं, मैं विस्तार रूप से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे मांगे क्या हैं। हमारी पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए, ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल न मिले, ऐसी मजबूत कानून लाया जाए। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है और जिस प्रकार हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है, इसे रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जिम्मेवारी बनती है कि देश का भविष्य को बचाना, ना कि उसे मिटाना। वो जिस प्रकार हमारे देश का भविष्य नशा से बर्बाद हो रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि भारत का संपूर्ण नशा को बैन करने के लिए भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को बैन किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर में जिस प्रकार बड़े हमला हुई है और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद कई इतने बड़े पैमाने में जंतर मंतर पे बहुत बड़े आंदोलन की है, लेकिन अभी तक बड़े भाई को सुरक्षा नहीं दी है। तो इससे ये तय होती है कि सरकार चाहते हैं कि बड़े भाई के ऊपर में दोबारा हमला हो। हम नहीं चाहेंगे कि बड़े भाई के ऊपर में हमला हो। हमारे बहुजन जितने भी क्रांतिकारी योद्धा है, सभी लोग ने चाहते हैं कि दोबारा हमला हो। इसलिए हम लोग चिंतन किए हुए हैं कि भाई की सुरक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा दिया जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी मांग है कि एक देश एक शिक्षा लाया जाए। इस देश में संविधान जब एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक सरकारी स्कूल, दूसरी प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश में अडानी अंबानी का बेटा हो या फिर इस देश का गरीब का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो, या इस देश में मुखिया और एक किसान का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। ये तीसरी सबसे बड़ी मांग है। चौथी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस देश में 2 प्रकार के जवान हैं, एक वो जो जिला से लेकर सरहद तक खड़े होकर के आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, एक वो जवान। दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करके आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से, दोनों ही शहीद होते हैं। लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गए हों और एक नहीं। मैं इसलिए मांग करता हूं सरकार से कि हमारे देश का सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट मांग है कि हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, आज इस सफाई कर्मचारियों का वैकेंसी निकाला हुआ है। एक तरफ देश के जवानों का वैकेंसी निकाल करके उनको सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के सफाई कर्मचारियों का वैकेंसी को रोक करके इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों का भी उनके सरकारी वैकेंसियाँ निकाली जाए। नेक्स्ट मांग है कि केंद्र द्वारा OBC जाति जनगणना की जाए और साथ में इसमें क्रिमिनल ईयर का समाप्ति किया जाए। और नेक्स्ट मांग है कि हमारे जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट,
जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का जो सीटें हैं, वो सीटें संख्या के आधार पे वो नियुक्ति किया जाए। SC ST OBC के आधार पे जो हमारे देश का संख्या है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो संख्या है, उस संख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायाधीश की सीटें, वो जजों की सीटें संख्या के आधार पे भरा जाए। नेक्स्ट मांग है हमारे जो ये 10वीं मांग है, हमारे जो हमारे झारखंड में एक समय में 2 बेटी का हत्या हुई थी। एक अंकिता सिंह नाम थी, दूसरी हमारे लक्की देवी जो हाड़ी समाज, बहुजन समाज की बेटी है। यानी 2 जिला में 2 हत्या हुई थी। एक दुमका के रहने वाली अंकिता सिंह और एक धनबाद के रहने वाली बेटी थी, जो वो सफाई कर्मचारी की बेटी थी। दो हत्या हुई, एक समय में 2 बेटी हत्या हुई। लेकिन एक बेटी को, यानी झारखंड सरकार द्वारा एक बेटी को 10 लाख रुपया और बीजेपी विधायक द्वारा एक बेटी को 28 लाख रुपया अंकिता सिंह के परिवार वालों को उनको आर्थिक सहायता दी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सफाई कर्मचारी की बेटी थी, उनको सरकार ना ही झारखंड सरकार द्वारा ना ही बीजेपी विधायक द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लक्की देवी परिवार को 30 लाख रुपया एक सरकारी जॉब दिया जाए। और 11वीं मांग है कि हमारे जो देश का जो EVM जो है, वो EVM को बैन किया जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव हो। और 12वीं मांग जो है वो मांग है हमारे धनबाद सफाई कर्मचारी जो गरीब समाज से बिलोंग करते हैं और वो जो कच्चे मकानों पर रह रहे हैं, तो हम मांग किए हुए हैं कि इन गरीब परिवार वालों को कच्चे मकान की जगह उन लोगों को एक पक्के मकान बना करके इन लोगों को पक्के मकान दिया जाए। ये 12 प्रमुख जो मांगे हैं, ये संपूर्ण बताए हैं। 12 मांगे पूरी नहीं होती, सरकार नहीं जी जी। तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर ये मांगे अगर पूरी अगर सरकार अगर नहीं करती है, जो हमारे 12 प्रमुख मांगे हैं, अगर सरकार अगर मांगे हमारी पूरी अगर नहीं करती है, तो आज 1 दिवसीय अनशन कर रहे हैं। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आमरण अनशन की धरना भी करेंगे। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा के लेकर के हमारे देश में एक देश एक शिक्षा हो, हमारे देश का भविष्य युवा नशा मुक्त देश बने, इनके लिए हम अनशन तो क्या, हम अपने जान के लिए तैयार हैं अनशन के माध्यम से। अगर सरकार अगर मांगे अगर पूरी नहीं करती है, तो ये अनशन के माध्यम से हम अपने जान के लिए देने के तैयार हैं। बहुजन की मांगे हैं जी। या किसी एक विशेष? देखिए, ये बहुजन का भी मांग है और ये हमारी देश का भी मांग है। तो कितने बहुजन BSP में हैं, कितने बहुजन आजाद समाज पार्टी में, देखिए, कितने बहुजन इनके साथ हैं? हम बहुजन का जब बात करते हैं तो हम बहुजन अधिकार के लेकर के बात कर रहे हैं, ना कि राजनीतिक पॉलिटिकल का बात कर रहा हूं। मैं बहुजन का हक अधिकार के लेकर बात कर रहा हूं। बहुजन हमारे इस देश का 85% जनसंख्या है। उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार हो, तभी हमारे अधिकार मिलेंगे जब हम लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे। इसलिए मैं अनशन कर रहा हूँ। इस अनशन के माध्यम से की आप बात कर रहे हो, चाहे BSP में हो चाहे आजाद समाज पार्टी की मैं बात करूं, बहुजन समाज पार्टी नाम तो बहुजन है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी में एक ही जाति का वर्चस्व है। कुछ समय तक बहुजन समाज था, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी केवल नाम की बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बहुजन समाज नहीं है। ऐसा ही चंद्रशेखर रावण जी के साथ है, वो भी। तो क्या, कैसे बहुजन इकट्ठा होगा? बिल्कुल, आपका मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बहुजन के नाम पे केवल एक जाति के लोग इकट्ठे होकर रह जाते हैं, जबकि मैं SC की मैं बात करूं तो SC में भी कई सारी जातियां हैं, लेकिन 1-2 जातियां तक ही बहुजन समाज का सिमट के रह जाता है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार की बात को रखे इसके लिए मैं सम्मान करता हूं। एज ए मीडिया अधिकारी जो होते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं। आपने जिस प्रकार इस बात को रखें कि हमारे बहुजन कैसे बनेंगे, हम तो चाहेंगे कि हमारे देश का जितने भी बहुजन मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक मूवमेंट को बात करते हैं, तो मैं प्रयास अपने इस आंदोलन के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी बहुजन संगठन हैं, ये तमाम जितने भी हमारे बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तमाम सारे पार्टियां जब एक मंच पे आएंगे तभी हम लोग शासक की ओर बन पाएंगे, तभी हमारे सत्ता व्यवस्था में होंगे। लेकिन अलग अलग संगठन में रह करके, अलग अलग सत्ता पर रह करके ये एक जो है ना बात ही रह जाएगा, एक विचार ही रह जाएगा, अन्यथा हमारा आने वाले फ्यूचर नहीं होंगे। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके।